कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कंचनाय गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। नमो विष्णुदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बाबूजी इति नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियायते दुर्लभ कृष्ण भक्तिं मति सरलकारिणे। महाप्रभु वंदना। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। श्री राधे। आज ये गौर कथा का 6th डे है। आज 6वां दिन। और कल हमने ये देखा, दर्शन किया लीला में कि गौरचंद्र धीरे धीरे करके नवद्वीप में अपने बाल लीलाओं से बड़े होते होते
एक शिक्षक, एक अध्यापक बच्चों को शास्त्रों का पठन करवाना, एकत्रित करके हरिनाम संकीर्तन करवाना, फिर महाप्रभु के भाई विश्वरूप का गृह त्याग और तत्पश्चात जगन्नाथ मिश्र का भगवत धाम प्रवेश करना। आज महाप्रभु की पहली प्रेम प्रकाश लीला, लेकिन उसके पहले महाप्रभु के विवाह के बारे में वर्णन आया। चैतन्य भागवत, चैतन्य चरित्रामृत में महाप्रभु के 2 विवाह हुए थे, लक्ष्मी प्रिया और विष्णु प्रिया। लक्ष्मी प्रिया जी जो थी वो स्वयं रुक्मणी जी थी, और विष्णु प्रिया जो थी वो सत्यभामा, या यूं कहिए भूमि देवी का अवतार थी। क्योंकि सत्यभामा कौन है द्वारका लीला में? भूदेवी। वास्तव में भगवान की 2 देवियां हैं, एक श्री देवी और एक भूदेवी। श्री देवी अर्थात स्वयं लक्ष्मी, और भूदेवी मतलब भूमि देवी। तो ये दोनों ने भगवान के साथ विवाह करके ये गौर लीला में ऐसी लीला को प्रकट किया। तो लक्ष्मी प्रिया के साथ जब विवाह हुआ तो क्योंकि रुक्मणी जी ने कभी श्री कृष्ण के विरह का दर्शन नहीं किया था। अब देखिए जो ये विवाह था ये कुछ ही समय तक चला और फिर लक्ष्मी प्रिया वापस वैकुंठ लोक चली गई। अर्थात उनका देह जो इस लीलाओं में प्रकट हुआ था उसका अंत हो गया। क्योंकि ये जो गौर लीला है ये है विरह प्रदान लीला। हम कल भी बात कर रहे थे और आज से आप उसके दर्शन करना शुरू करोगे। अगर ये कहें कि भगवान इस गौर लीला में रोना सिखाते हैं तो यह गलत नहीं होगा। हम सब किसी न किसी के लिए तो आज तक रोए हैं, किसी न किसी सांसारिक कारणवश, किसी परिवार के कलहवश, बच्चों के वश, पति वश, पत्नी वश, माता पिता वश, कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन हम सब रोए तो हैं। लेकिन जब ये महाप्रभु का रुदन हम देखेंगे तो यूं समझिए कि भगवान स्वयं आकर सिखा रहे हैं कि अगर रोना भी है तो किसके लिए रोना है। जब हम दुनिया के लिए रोते हैं तो हमारे उन आंसुओं की, उन इमोशंस की कोई कदर करने वाला नहीं रहता। बल्कि आप एक बार रो लोगे, 2 बार रो लोगे, उसके बाद वो कहने लगेंगे हिनक के तो नाटक करण की आदत थी भैया, बस रोती रहती है ये तो, घर बारा ये चौंधा। और वो जो आंखों से आंसू बहे ना, वो उनके लिए पानी समान का मोल है, कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जब इन्हीं आंखों से श्री कृष्ण के लिए आंसू बहे
तो समझो भगवान के लिए वो हर आंसू मोती समान होता है। और जब हम कृष्ण के लिए रोते हैं ना, तो आप मानो या ना मानो, कृष्ण ने उस समय हमें कहीं स्पर्श किया होता है। हमारे गुरु महाराज कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील मधुसूदन बाबू जी कहते हैं कि जब कृष्ण की कथा सुनते सुनते, कृष्ण का नाम लेते लेते अगर आपके रोम खड़े हो जाएं या आपकी आंखें नम सी हो जाएं, भीग सी जाएं, या कुछ एक दो बूंदे टपक जाएं, तो समझना कहीं कृष्ण ने आकर हमें स्पर्श किया है, क्योंकि नहीं तो ये संभव नहीं है। नहीं तो भगवान के लिए आंसू बहाना कलयुग में किसके लिए संभव है? कोई पैसे के लिए तो रो सकता है, रिश्तों के लिए रो सकता है, किसी को कोई तंग कर रहा है तो रो सकता है, ये डाडो मुझो खून थी पिए न करे मानवान की, ये तो सब बातें समझ में आती। लेकिन भगवान के लिए यदि आंखों से एक आंसू की बूंद टपक जाए, इसका मतलब कहीं ठाकुर जी ने आकर हमें स्पर्श किया है, स्पर्श किया है। इसलिए महाप्रभु दुनिया को रोना सिखा कर गए कि यदि रोना भी है तो कृष्ण के लिए रो। ऋषि मुनियों ने पूछा कि एक सज्जन व्यक्ति कैसा हो, एक सज्जन व्यक्ति, तो कहा राम जैसा। अगर एक आइडियल व्यक्ति का जीवन जानना या समझना है तो रामायण पढ़िए, पता चलेगा कि एक आदर्श व्यक्ति को, एक पति को कैसे होना चाहिए, एक बेटे को कैसे होना चाहिए, एक राजा रघुपति राघव एक राजा को कैसे होना चाहिए, उसमें सब आपको राम में गुण नजर आ जाएंगे। एक लीडर को कैसे होना चाहिए, वो सारे एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग के, एक परफेक्ट आइडियल व्यक्ति के सारे रोल भगवान श्री राम ने प्ले किए हैं। इसलिए किसी को उदाहरण भी देना होता है तो कहते हैं कि मेरा पति तो बिल्कुल, हाँ, ऐसे कोई बोलता है, मन में पता है रावण बैठुआ, लेकिन बोलने में जब उदाहरण देना पड़ता है तो क्या कहते हैं, या बोलते हैं मेरे बच्चे तो बिल्कुल राम लक्ष्मण की तरह, मन जानता है दोनों रावण की औलाद है, इतने उद्यमी हैं, लेकिन बोलने में हमको अगर एक अच्छे चरित्र का उदाहरण देना पड़ता है तो भगवान श्री राम का। इसलिए ऋषि मुनियों ने पूछा कि एक आइडियल मैन का, एक व्यक्ति का चरित्र कैसा हो, तो बोला राम जैसा, रामायण पढ़ो। कहा कि यदि भगवान को जानना हो तो कहा भागवत पढ़ो, ये तेचा अंश कला अंश कृष्णस्तु, भगवान कृष्ण इज फुल ऑफ वेराइटीज। आप देखिए कृष्ण की लीलाएं मनुष्य की लीलाएं नहीं है, एक आइडियल व्यक्ति की लीलाएं नहीं है, उसकी सारी लीलाएं अतरंगी है, सब समझ के बाहर वाली लीलाएं। एक तरफ वही कृष्ण जो गोपियों के वस्त्र हरण कर रहा है, वही कृष्ण द्रौपदी को वस्त्र ही वस्त्र प्रदान कर रहा है। एक तरफ वही कृष्ण जो घर घर जाकर चोरी कर रहा है, वही सुदामा के भंडार भर रहा है। एक तरफ वही कृष्ण जो दुर्योधन को कहता है अहिंसा परमो धर्म, युद्ध मत करो, दूसरी तरफ वही कृष्ण अर्जुन से कहता है उठो और युद्ध करो। कृष्ण कौन है? कृष्ण स्वयं भगवान है, कृष्ण स्वयं भगवान है। इसलिए यदि भगवान का चरित्र के भगवान कैसा है तो भागवत पढ़ो। फिर ऋषि मुनियों ने पूछा यदि यह जानना हो कि भक्त कैसा हो तो कहा चैतन्य चरितमृत पढ़ो।
भक्ति कैसे हो, तो भक्ति के विषय यदि जानना है तो चैतन्य चरित्रामृत से जानो। इसलिए मैंने पहले दिन पर बताया था कि श्रील प्रभुपाद जी महाराज चैतन्य चरित्रामृत को भक्ति की पीएचडी डिग्री कहते थे। दिस इज पोस्ट ग्रेजुएशन। और जब हम सुनेंगे तो आप अपने आप को एस्टिमेट करना कि कहीं हम कहां हैं और हमें अब कहां जाना है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के 2 विवाह हुए। रुक्मणी जी सर्वप्रथम लक्ष्मी प्रिया के रूप में आई। और आप देखिए कि ब्रजलीलाओं में भगवान श्री कृष्ण को जब भी उद्धव को शुद्ध प्रेमा भक्ति का पाठ पढ़ाना था तो किसके पास भेजा? गोपियों के पास। गच्छो उद्धव ब्रज सौम्यम, कि जाओ उद्धव, गोपियों के अनुगत हो, समर्पित हो और उनसे सीखो प्रेमा भक्ति क्या होती है। ऐसे ही लक्ष्मी देवी भी आई थी, आपको पता है, लेकिन लक्ष्मी देवी ने गोपियों की शरण नहीं ली। इसलिए लक्ष्मी देवी आज भी वृंदावन के बाहर खड़ी है। वृंदावन की जो सीमा है वहां पर एक लक्ष्मी का मंदिर है, कम लोग जानते हैं, लेकिन लक्ष्मी देवी को शाप मिला हुआ है वृंदावन में, और जो जितने पैसे लाएगा वृंदावन में खर्च हो जाएंगे, अगर खर्च नहीं हुए तो बंदर उड़ा ले जाएंगे। लेकिन लक्ष्मी देवी को एक शाप मिला हुआ है ये वृंदावन में, तो वृंदावन में प्रवेश नहीं कर पाए। बेलवन, जहां भांडीरवन जाते हैं, भांडीरवन के पीछे है बेलवन। हम जहां बैठकर, एक समय था भांडीरवन में, हम वहां कथा किया करते, और फिर उसके बाद अब तो वहां बहुत डेवलपमेंट हो गई है। तो उसके पीछे बेलवन है। बेलवन वो स्थान है जहां कृष्ण ने अग्नि को निगल लिया था। भागवत में कथा आती है ना, वो अग्नि को मुख में निगल लिया था, दावानल अग्नि को। तो यहां लक्ष्मी जी ने जब भगवान से ये प्रार्थना की, रुक्मणी जी ने, कि आप सदैव राधा 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 कहते, सदैव ब्रज गोपियों की महिमा करते, सदैव राधा रानी की महिमा करते, तो क्या मैं गौर लीला में आपके साथ प्रविष्ट हो सकती हूँ? कहा प्रवेश तो जरूर हो सकती हो, लेकिन तुम उस विरह को संभाल नहीं पाओगे। इसलिए लक्ष्मी प्रिया के साथ विवाह तो हुआ महाप्रभु का, लेकिन महाप्रभु नवदीप गमन के लिए चले गए कीर्तन करते हुए। 4 महीने के लिए, विवाह होते ही वो कीर्तन करने के लिए चले गए, और लक्ष्मी प्रिया 4 महीने भी महाप्रभु से दूर नहीं रह पाई और उनके विरह में अपने प्राण त्याग दिए। उनके विरह में अपने प्राण त्याग दिए, क्योंकि वो रुक्मणी जी ही थी जो उस विरह का रस चखना चाहती थी, जो उन्हें ब्रजलीला में नहीं प्राप्त हुआ। ब्रजलीला में ये श्री कृष्ण प्रेम विरह राधा रानी ने प्रकट किया। कहा कि तुम मेरे बिना नहीं रह पाओगे, तुम वो नहीं धारण कर पाओगी। इसलिए लक्ष्मी प्रिया की लीलाएं जल्दी समाप्त हो गई। अब सची माता को बड़ी चिंता रहती, जैसे हर मां को रहती है, कि मेरे बेटे का जल्दी कहीं विवाह हो जाए, क्योंकि एक विश्व रूप था, उसने तो संन्यास ले लिया, इसका गृहस्थ जल्दी बन जाए। तो लक्ष्मी प्रिया, तो जब सची माता गंगा तट पर जाती तो वहां
विष्णुप्रिया आया करती। विष्णुप्रिया कौन है? स्वयं भूदेवी, अर्थात ये भूमि है, ये भूमि देवी है। और भूमि देवी होने के नाते भूमि देवी में वो सहन शक्ति है। क्योंकि देखिए, ये जो पृथ्वी है ना, इसमें सबसे ज्यादा सहन शक्ति, सबसे ज्यादा कौन सहन करता है? ये धरती मां। आप देखिए, ये धरती पर कितने युग बीते, कितने दुराचारी आए, कितने पाप कर्मी आए, लेकिन ये धरती सहन करती रही, करती रही, करती रही, करती रही। इसलिए धरती भूदेवी की सहन शक्ति बहुत अधिक है। इसलिए जब महाप्रभु अब विरह लीला आरंभ करेंगे, संन्यास लीला आरंभ करेंगे, तो वो विरह को सिर्फ विष्णु प्रिया ही सहन कर पाएगी। और उस भूदेवी ने महाप्रभु से ये प्रार्थना की थी कि वैसे तो मुझ पर अनन्य अनन्य घोर पाप करने वाले जीव चलकर मेरा भार बढ़ाते हैं, और प्रभु मैं हमेशा आपकी सेवा में उपस्थित हूं, इन जीवों को धारण करती हूं। क्या मुझे आपकी भक्ति करने का कभी सुअवसर नहीं प्राप्त होगा? तब भगवान ने वरदान दिया था भूमि देवी को, जो सत्यभामा थी द्वारका लीला में, कहा तुम जरूर भक्ति कर पाओगी जब तुम स्वयं मेरी अर्धांगिनी बनकर गौर लीला में कलयुग में प्रकट होगी। इसलिए विष्णु प्रिया जी सची माता को बड़ी पसंद थी। बड़ी सुंदर विष्णु प्रिया, बहुत ही ब्यूटीफुल, अनन्य गुणों से संपूर्ण विष्णु प्रिया गंगा तट पर आती, और विष्णु प्रिया के स्वप्न में श्री चैतन्य महाप्रभु पहले ही उन्हें दर्शन दे चुके थे, और मन ही मन विष्णु प्रिया मान चुकी थी यदि मैं विवाह करूंगी तो निमाई पंडित से ही करूंगी। लेकिन बोलने का सामर्थ्य नहीं होता, बोलने की शक्ति नहीं होती। और यहां सची माता देखती कि गंगा तट पर ये सुंदर सी जो कन्या आती है, अगर इसका विवाह निमाई से हो जाए, मतलब दोनों तरफ बात वही थी। अब ये जो भगवान की लीला शक्ति होती है, ये दोनों को मिलाने का कार्य करती है। तो एक जैसे हमारे यहाँ मिटी माइटी होती है, हम कहते हैं कि भाई देखो ये लड़की हमें पसंद है, तो ऐसे एक काशीनाथ मिश्रा नाम के ब्राह्मण थे, जिनको सची माता ने कहा कि मैं निमाई के लिए एक बहुत सुंदर सी लड़की देख रही हूं। तो काशीनाथ मिश्रा ने कहा बताओ अगर कोई है मन में तो। कहा मेरे मन में तो पूरे नवद्वीप में एक ही है, और वो है विष्णु प्रिया। तो काशीनाथ मिश्रा ने कहा ठीक है, मैं इनके पिता से बात कर देखता हूं। काशीनाथ मिश्रा सनातन मिश्रा के घर गए, जो विष्णु प्रिया जी के पिताजी थे। वहां बात निकली, वो भी यही कह रहे हैं हम भी लड़का ढूंढ रहे हैं अपनी बेटी के लिए। कहा अच्छा तो बताओ कौन से ढूंढ रहे हो? कहा हमने बहुत सारे लड़के देखे, लेकिन निमाई पंडित जैसा लड़का नहीं देखा। कहा लो यहां तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, सारा कार्य लीला शक्ति करवा रही है, इनको भी उन्हीं से विवाह करना है, उनको भी उन्हीं से विवाह करना है। तो यहाँ पर जो काशीनाथ मिश्रा गए थे, कहा चलो मैं उन्हीं का तो रिश्ता तुम्हारे पास लेकर आया हूं, अभी सची माता से ही मिलकर आ रहा हूं। अरे बधाई हो बधाई हो बधाई हो, मिठाई मिठाई खिलाई, कच्ची मिश्री पक्की मिश्री थी हुई, पाव भाकुर कभी। सबने एक दूसरे को भाकियां पहनना शुरू की कि भाई हो गई, बधाई हो बधाई हो बधाई हो, तैयारियां शुरू। बट बिल्कुल आप देखिए बंगला का जो बड़ा सुंदर एक एक तरीके का विवाह होता है, उस विवाह के साथ सब कुछ सजाया धजाया। अच्छा, दो भक्त थे जिन्होंने कहा कि हम महाप्रभु की शादी का पूरा खर्चा उठाएंगे। पूरा खर्चा, दो भक्त थे, महाप्रभु के छात्र थे, उन्होंने कहा पूरा खर्चा हम उठाएंगे। उन्होंने सारी व्यवस्था की, महाप्रभु के लिए सुंदर सेहरा सजाया गया, सुंदर आभूषण लाए गए, विष्णु प्रिया को सजाया गया,
बहुत सुंदर तरीके से महाप्रभु और विष्णु प्रिया का ये मंगल विवाह संपन्न हुआ। अब जब विदाई का समय आया तो विष्णु प्रिया का भाई रो रहा था, जिनका नाम था यादव मिश्रा, रो रहा था। तो सबने सोचा बहन की विदाई हो रही है इसीलिए रो रहा है, अब इसकी बहन जा रही है। कहा नहीं, मैं इसीलिए नहीं रो रहा। कहा तो फिर यादव इतना क्यों रो रहे हो? कहा मैं इसीलिए रो रहा हूं कि विष्णु प्रिया को तो महाप्रभु मिले, मुझे नहीं मिले। तो पहली बार ऐसा हुआ, ये चैतन्य भागवत में आया है कि यादव मिश्रा ने अपने पिता से कहा कि जिस तरह तुम कन्या दान कर रहे हो उस तरह पुत्र दान भी कर लो, मैं महाप्रभु की सेवा करूंगा। और ये यादव मिश्रा अपनी बहन के साथ गए महाप्रभु के पास, साथ साथ चले गए महाप्रभु के साथ। इस तरह से महाप्रभु का ये दिव्य विवाह संपन्न हुआ। कुछ महीने, 4-5 महीने बीते। एक दिन महाप्रभु आते हैं। महाप्रभु सची माता के पास आते हैं और कहते हैं, मां, तुम्हें याद नहीं कि हमारे पिता जगन्नाथ मिश्रा जी जब इस दुनिया से जा रहे थे तो मुझे एक वचन देकर गए थे, याद है आपको? बताओ। कभी अकेले मत चल। हाँ, कौन कौन? हाँ, वेरी गुड। कोई तो सुन रहा है, कोई तो सुन रहा है। कहा जब मेरा देहांत हो जाए तो मेरा पिंडदान गया में कर आना। सची माता कहती है, बेटा अभी तो तेरे विवाह को 4 महीने ही हुए हैं। कहा मैया, लेकिन पिता के इस वचन को निभाना जरूरी है। पिताजी को स्वर्गवास होकर भगवत धाम जाकर कई वर्ष हो गए, इसलिए ये जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी थी। सची माता कहती है, हाँ ये ठीक तो कह रहा है। कहा इसलिए माँ, मैं गया यात्रा पर जाना चाहता हूँ। कहा कैसे जाएगा बेटा? अब उस समय जाने के लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी, तो सब पैदल ही जाया करते। कहा यही वन के रास्ते से। कहा तो अकेला कैसे जाएगा? कहा मैं अपने साथ छात्रों को ले जाऊंगा जो महाप्रभु के स्टूडेंट्स थे। कहा मैं इनके साथ जाऊंगा। कहा नहीं बेटा, कोई बड़ा होना साथ चाहिए। तो जो सची माता के मौसा थे। मौसा कौन होता है? मतलब बहन का पति। इतना ही है ना, क्यों? हाँ, तो उनकी सची माता की जो बहन का पति था, उनका नाम था चंद्रशेखर आचार्य। चंद्रशेखर आचार्य। कहा वो भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो महाप्रभु ने कहा ठीक है। अब सभी ने एक साथ कुछ कीर्तन करने के लिए अपने साथ सामग्री ली और सभी चले गए गया की यात्रा पर। कृष्ण नाम गाते गाते, कृष्ण को पुकारते पुकारते, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु गया की यात्रा पर निकले। सबसे पहले उस गया के मार्ग पर एक मंदार पर्वत आता था और गया पिंडदान के लिए बड़ा प्रसिद्ध स्थान है, क्योंकि गया में भगवान के चरण चिन्ह हैं। आप जानते हैं कौन गया है? गया 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 गए हैं आप लोग? आप लोगों ने चरण चिन्ह के दर्शन किए वहां? विष्णुपद। और उसकी कथा ऐसे है, मैं बड़ी शॉर्ट में बता देता हूं ताकि कभी आप गया पहुंचो तो जान पाओ, समझ पाओ कि गयासुर नाम का एक असुर था और वो गयासुर नाम का असुर एक बार संत के सानिध्य में आ जाता है। बड़ा उसका बल और तप था और बल तप होने के कारण सारे देवतागण उससे भयभीत रहते हैं। अब कहीं से उसका संत संग हो जाता है। देखिए, जब भी संत संग होगा, जब जब हम किसी संत से मिलेंगे तो याद रखिएगा वो हमारे जीवन में बहुत बड़ा सौभाग्य लाएगा। वो हमें बहुत सारे भय से बचा देगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि व्यक्ति दो तरीके से ही सुधरता है, या तो समय की ठोकर से सुधरता है या तो संत के वचन से सुधरता है। अगर हम संत के किसी वचन से सुधर जाएं तो बहुत बढ़िया बात है। सत्संग आए, सत्संग कथा सुनी, कहीं मन में परिवर्तन आ गया, पुराना जीवन हमने सोचा अब पुराने जीवन में नहीं जाना है, अब उन प्रपंच में नहीं जाना है, अब पाप कर्मों में नहीं जाना है, पाप की प्रवृत्तियों में नहीं जाना है और हमें अब सत्संग के मार्ग पर चलना है और हम जाने कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। अगर हम बिल्कुल पवित्र जीवन बिताने लगे तो समझो हमारे आने वाले अनन्य दुख टल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसलिए गयासुर को देखिए, वो असुर था लेकिन एक संत से सुना कि नारायण नाम का जप करना चाहिए। अब उसे कुछ पता नहीं था कि यह करने से क्या होगा। मैं आप सबसे भी कहता हूं, अगर नहीं समझ में आती नाम की महिमा तो चलो ना सही, लेकिन नाम जप और नाम भजन कभी छोड़ना नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
क्योंकि अंत में यही नाम है जो हमारी साक्षी देगा, जो हमारी अंतिम सफर की यात्रा में हमारा साथ देगा। इसलिए वो गयासुर को कोई समझ नहीं थी कि नारायण नाम का महत्व क्या है। उसने बस नारायण नाम लेना शुरू किया, नारायण नाम लेता रहा, लेता रहा, लेता रहा। एक समय आया कि उसने अपने सांस को भी रोक लिया और अंदर ही अंदर नारायण नाम लेता रहा। उसका शरीर इतना बड़ा फूलता चला गया, फूलता चला गया, फूलता चला गया। तब सभी देवताओं ने कहा कि भाई कहीं तो इसको नियंत्रण में लाना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो भगवान के पास गए, आप ही देखिए भगवान, क्योंकि ये तो असुर है। तो भगवान ने कहा इसका अब वध तो नहीं कर सकते, क्योंकि इसने मेरा नाम लिया है। इसलिए भगवान ने अपने चरणों को उसके शरीर पर स्थापित कर दिया, और जब चरण चिन्ह वहां बन गए तब गयासुर ने अपने तप को रोका और भगवान ने पूछा बता क्या मांगता है। कहा कि प्रभु अब क्या मांगू, आपके चरण चिन्ह मुझे मिल गए हैं, बस इतना मांगता हूं कि ये चरण चिन्ह हमेशा मेरे ऊपर स्थापित रहे। इस तरह से गयासुर से वो गया बना और भगवान ने उसे वरदान दिया कि तेरे आसपास जो भी आएगा और इस चरण चिन्ह का दर्शन करेगा, ये पूरा जो क्षेत्र है ये गया तीर्थ तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। और यहाँ क्योंकि मेरे चरण चिन्ह है, जो भी आकर पिंडदान करेगा उनके पितरों को मोक्ष प्रदान होगा। ये वरदान भगवान ने गयासुर को वहां दिया था। इसलिए आज भी वहां पर चिन्ह है भगवान के। तो महाप्रभु सबसे पहले जब गया पहुंचे उसके पहले एक पर्वत था, मंदार पर्वत। तो वहां जब मंदार पर्वत पर पहुंचे तो मधुसूदन भगवान का मंदिर था। कृष्ण का एक नाम है मधुसूदन। मधुसूदन का अर्थ यह है कि जो कुकर्म और सुकर्म सबसे मुक्त कर दे, अर्थात जो अच्छे कर्म और बुरे कर्म सबसे मुक्त कर दे, वो है मधुसूदन। मतलब जीव को सदैव के लिए मुक्त कर दे, कोई कर्म शेष ही ना बचे। हमारे कोई तो कर्म शेष बचे हैं, इसलिए जन्म लिया हमने, चाहे अच्छे हो बुरे हो। और एक बात मैं आपसे पूछता हूं, जंजीरें लोहे की पहनी हो और कोई आकर कहे कि ये लोहे की जंजीर हम निकाल देते हैं, अब सोने की पहनाते हैं, तो कुछ फायदा है? क्योंकि बात तो वैसी की वैसी रहेगी। इसलिए अच्छे कर्मों का फल भोगने के लिए भी जन्म लेना पड़ता है और बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए भी जन्म लेना पड़ता है। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी फिर भी आती है। इसलिए गीता में श्री कृष्ण ने अकर्म की बात की कि सारे कर्म जब तुम मुझे समर्पित करते हो तो तुम अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्मों से मुक्त हो जाते हो। इसलिए मधुसूदन वो, अर्थात भगवान का नाम मधुसूदन ये है कि जो हमें अच्छे और बुरे दोनों कर्म से मुक्त कर दे। तो ऐसे वहां के पंडे लोगों ने वहां की महिमा बताई, मंदार पर्वत की महिमा बताई कि वही ये मंदार पर्वत उसी मंदराचल पर्वत का अंश है जिसके लिए समुद्र मंथन में सर्प को वासुकी बनाकर देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। इस प्रकार से ये महिमा बताई गई। शाम का समय आया, महाप्रभु ने छात्रों से कहा कि जाओ जाकर मधुकरी करके आओ, कि कुछ खाया नहीं है हम में से किसी ने। तो छात्र गए पास के गांव में, देखा वहां के ब्राह्मणों को, वहां के तीर्थ पे जो लोग रहते थे उनको, कहा ये लोग तो बिल्कुल ना 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 ना, बहुत ही दुराचारी प्रकार के लोग हैं, बहुत कुकर्म करने वाले लोग हैं, इनके घर का हम नहीं खा सकते। महाप्रभु के पास गए, कहा लाए तो मधुकरी,
कहा नहीं। कहा क्यों? कहा क्या बताए निमाई, ये सब जो थे ये सब बिल्कुल दुराचारी लोग हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, ये है वो है, बहुत बुराई करने लगे उनकी। तो महाप्रभु ने कहा ठीक है, आज व्रत रखते हैं और सो जाते हैं। अब महाप्रभु को रात को बहुत भयंकर ज्वर आया, बहुत शरीर तप गया, एकदम तपने लगा शरीर। और सुबह को चंद्रशेखर आचार्य देखते हैं कि अरे महाप्रभु का शरीर बिल्कुल तपा हुआ है। और महाप्रभु आपका शरीर तो दिव्य है, आपको ज्वर कैसे आया? तो महाप्रभु कहते हैं जरूर हमसे तीर्थों के नियमों का उल्लंघन हुआ है। हम में से किसी से तीर्थों के नियमों का। तो पूछा जरा बताओ तीर्थों के नियम, तीर्थ जाने के भी नियम होते हैं, बताओ तीर्थ जाने के क्या नियम हैं? तो एक एक करके बताने लगे। उसमें से एक नियम ये था कि किसी भी तीर्थ स्थान में रहने वालों की हम निंदा नहीं करेंगे, हम बुराई नहीं करेंगे। मैं देखता हूं कई बार लोग वृंदावन चलते तो हैं, लेकिन जो पहली बार चले होते हैं और वृंदावन की भूमि का उन्हें पता नहीं होता, वो वहां जाकर बुराइयां करके आते हैं। इसलिए जब भी किसी तीर्थ में जाओ, एक बात याद रखिएगा, तीर्थ में जाकर एक पाप करने का 1000 गुना पाप फल मिलता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। और तीर्थ में जाकर एक पुण्य करने का भी 1000 गुना पुण्य मिलता है। तो तीर्थ जाओ तो पुण्य पे ध्यान दो, किसी की निंदा मत करो, किसी की बुराई मत करो, किसी के विषय कुछ सोचो मत, दुर्विचार मत लाओ। वहां जाओ, हरि कथा करो, हरि कीर्तन करो। वहां पे जो रहने वाले हैं वो जैसे भी हैं, अब कलयुग का असर है भाई, हर जगह तो आपको दिव्य पुरुष मिलेंगे नहीं, लेकिन आपको दोष दृष्टि नहीं रखनी। हम जिस कारण से तीर्थ में गए हैं वही कारण से हमें वहां रहना चाहिए और विचार भी उसी संबंधित आने चाहिए। इसलिए महाप्रभु ने अपने छात्रों को समझाया कि देखो तुमसे ये अपराध हुआ, इसीलिए मुझ पर ये आंच मुझ पर आई है। जैसे बच्चा कोई गलती करता है तो पहले किसको पकड़ेंगे? उसके माँ बाप को पकड़ेंगे, भाई देखो तुम्हारे बच्चे ने ये क्या किया। इसलिए बहुत सावधान, खासकर जिन लोगों ने गुरु से दीक्षा ले ली। जब गुरु दीक्षा के बाद हम अपराध करते हैं तो वो गुरु के ऊपर चढ़ते हैं, शिष्य भी फंसता है, गुरु के ऊपर भी चढ़ते हैं, गुरु को भी सहन करना पड़ता है। इसलिए कृपया बहुत सावधान। और खासकर निंदा 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 निंदा, क्यों हमें इतना मजा आता है किसी की बुराई करने में? क्यों? मैं कल भी बता रहा था, कल या परसों, कि जब निंदा करते हैं तो हम सामने वाले के पाप अपने सर पर लेते हैं। क्या मिलता है निंदा करने से? जब निंदा करने की विचार आए मन में तो सोचो हम गूंगे हैं। क्या है हम? गूंगे। और किसी की निंदा सुनने के का मौका आए कि कोई और निंदा कर रहा है और हमें सुना रहा है, तो सोचो हम पहले नहीं सुन पाएंगे, कुछ सुना ही नहीं जैसे। और जब हरि महिमा करने का अवसर मिले तो सोचो हमारे एक नहीं 1000 मुख हैं। चुप ही मत रहो, बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। जब कीर्तन करने का समय आए तो बिल्कुल दहाड़ते हुए कीर्तन करो। हम उल्टा करते हैं, जब निंदा का समय आए हमारा बटन सिर्फ चालू हो, टिक। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बातें करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, इसकी बुराई उसकी बुराई उसकी बुराई उसकी बुराई, हमारा तो कोई फुल स्टॉप ही नहीं होता। और अनजाने में हमने सामने वाले के कितने पाप सर पर ले लिए।
रामायण में कथा आती है कि एक व्यक्ति को कोढ़ थी, एक राजा को क्या थी? कोढ़ थी। तो वशिष्ठ मुनि ने उनका पूर्व जन्म देखा, कहा तुम्हारे जन्म में जितने पाप हैं उतने पुण्य भी है, तो तुम राजा भी बने हो और कोढ़ भी मिली है। कहा क्या करूं? एक काम करो, ये गांव में एक विधवा स्त्री रहती है, सिर्फ उसके आंगन में जाके सो जाओ, तो उससे क्या होगा? कहा तुम देखो तो सही। वो उसके आंगन में जाके सो गया। अब हर आने जाने वाला नजर में आने लगा, राजा सोया है, राजा सोया है, राजा सोया है। इतना बड़ा व्यक्ति सोया, तो नेचुरली उसके बारे में सब गॉसिप करने लगे, बातें करने लगे, निंदा करने लगे। और धीरे 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 समय आया कि राजा की कोढ़ समाप्त हो गई। कहा तुम्हारे कर्म कहाँ गए? कहा वो लोग लेके गए तुमसे। तुम्हारी जिसने निंदा की, थोड़ा एक ने लिया, थोड़ा दूसरे ने लिया, थोड़ा तीसरे ने लिया, बुराई करते करते अपने साथ तुम्हारे बुरे कर्म भी ले गए। दिस इज अ वेरी सीरियस टॉपिक। और निंदा जब हम करते हैं, वो हमारे जन्मों का वजन खा सकती है। देखिए, भक्ति कमाने में जन्म लगते हैं। गीता में तो कृष्ण कहते हैं बहुनाम जन्मानमन्ते, बहुत जन्म लग जाते हैं इस स्तर पर आकर जहां हरिनाम संकीर्तन मिले, महाप्रभु की कथा मिले, भागवत कथा मिले, कृष्ण नाम मिले, कृष्ण भक्ति मिले, और जाने में कि थोड़ी सी खुद की लापरवाही, गलती की, और वो भजन हमारे हाथ से चला गया। इसलिए ये सोचो, हम भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे कि इतना सब कुछ मिलने के बाद भी हमारा भजन सिर्फ औरों की निंदा करने की वजह से चला गया। इसलिए औरों के बारे में तो, और खासकर गुरु को जाकर तो दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। यही छात्रों से गलती हुई कि महाप्रभु को आकर ये बता रहे हैं कि वो बुरा है, वो बुरा है। क्या वो भगवान नहीं जानते कि कौन अच्छा है, कौन बुरा? क्या वो नहीं जानते कौन कितने पानी में है? जब हम किसी की बुराई उनके सामने करते हैं, तो इन शॉर्ट हम किसी को नीचा दिखा रहे हो, अपने आप को बड़ा दिखा रहे हैं, और वो नहीं जानते। इसी से भक्ति नष्ट होती है। इसलिए कान पकड़िए कि भाई हम तो निंदा, मौका मिलेगा बात करने का तो हरि भजन करेंगे, हरि नाम करेंगे। मौका मिलेगा अगर निंदा सुनने का तो बहरे हो जाएंगे, गांधी जी का बंदर बन जाएंगे। इसलिए महाप्रभु ने जब पूछा अपने छात्रों, अब छात्रों ने पूछा महाप्रभु उपाय क्या है, तो वही द्वारका वाली लीला की ठाकुर जी ने कहा, उसी गांव के किसी ब्राह्मण का चरण धूल मुझे लाकर दो। जब चरण धूल लगेगी मेरे अंग पर, मेरे माथे पर, तब ये बुखार उतरेगा। यही लीला कृष्ण ने द्वारका में की थी। जब नारद मुनि को कहा कि मेरे किसी शुद्ध भक्त की ब्रज ला कर दो, नारद मुनि ब्रह्मलोक पहुंचे, शिवलोक पहुंचे, हिमालय के गुह्यतम स्थानों पर पहुंचे और कहा कि भाई भगवान के माथे में दर्द है, जरा आपकी चरण रज मिलेगी? तो सबों ने जवाब दिया था, भाई हमें नरकलोक नहीं जाना। आखिर भटकते भटकते यमुना जी पहुंचे, तो गोपियों ने पूछा, नारद जी आपका ये हाल क्यों है? कहा पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करते आ गया, श्री कृष्ण के माथे में दर्द है, वो इस समय द्वारका में है, और किसी भक्त की चरण रज चाहिए। गोपियों ने कहा बस इतनी सी बात? अपने चरण को उठाकर दे दी रज। कहा ले जाओ हमारी, और अभी का अभी श्याम सुंदर को ठीक करो। कहा तुम्हें डर नहीं लगा कि तुम्हें नरक जाना पड़ेगा, तुम्हारे पुण्य समाप्त होंगे, तुम्हारे पैरों की धूल भगवान के सर पर लगेगी, तुम्हें कोई भय नहीं हुआ? कहा अगर उसे एक पल की खुशी मिलती है और हमें एक बार क्या 1000 बार भी नरक जाना पड़े, हमें कोई परवाह नहीं। ये है प्रेम। और वही लीला महाप्रभु कर रहे हैं। तो सारे छात्र गए, चंद्रशेखर आचार्य भी गए, ढूंढते ढूंढते कोई देने को तैयार नहीं रज। फिर एक खेत में ब्राह्मण बैठे थे, शायद ब्रज की कोई गोपी का रूप होंगे। कहा कहां जा रहे हो? कहा हम रज ढूंढना चाहते हैं, आप इसी गांव के? कहा हाँ।
कहा हमारे हमारे गुरु के बुखार को ठीक करने के लिए हमें चरण धूल चाहिए। कहा वो गुरु जो उस दिन वो मंदार के मंदिर में आए थे, मंदार पर्वत के कहा हाँ, अरे वो कितने दिव्य हैं, कितना सुंदर स्वरूप है उनका, कितने सुंदर गौर हरि है, मेरी धूल ले जाओ। कहा आपको भय नहीं? कहा हमें कोई भय नहीं, अगर इससे उनका दुख दर्द मिटता है, उनका ज्वर ठीक होता है, तो मुझे जो सजा आनी है वो आ जाए। जब महाप्रभु के पास पहुंचे, महाप्रभु के मस्तिष्क पर उस रज को लगाया, महाप्रभु का ज्वर ठीक हो गया। सारे छात्रों को समझाया कि आगे से हमें किसी की निंदा नहीं करनी है, आगे बढ़े, अब गया के निकट पहुंच गए हैं, तो अब वो समय आ चुका है। जब पहली बार श्री चैतन्य महाप्रभु ने राधा भाव को प्रकट किया, उस प्रेम भाव को पहली बार इस जगत में प्रकाशित किया, श्री चैतन्य महाप्रभु 16 गया के तीर्थों पर पिंडदान करते हुए अंतिम स्थान जहां श्री हरि के चरणों का चिन्ह था, वहां पहुंचे। और वहां पहुंचते ही देखते हैं कि बड़ा सुंदर दिव्य वातावरण है। वहां के पंडे पुजारी भगवान के चरण के दर्शन करवाने ही वाले थे। उस पर एक कपड़ा रखा हुआ था। सभी तीर्थ यात्री वहां आए थे, बड़ी बड़ी भीड़ लगी हुई थी। महाप्रभु अपने छात्रों के साथ पहुंचे और बैठे। जैसे ही पंडे पुजारियों ने उस शिला से वस्त्र हटाया, तो महाप्रभु उसे देखकर बिल्कुल स्तब्ध से रह गए। ऐसे महाप्रभु छटपटाने लगे, आंखें हिलने लगी और आंखों से अश्रुपात होने लगा, शरीर में कंपन आने लगा महाप्रभु के। और चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, चरण महिमा सुनी, मृदंग नहीं खाली है, चरण महिमा सुनी। अब महाप्रभु ने क्या सुनी? जो वहां पर पंडे पुजारे चरणों की महिमा सुना रहे हैं। चरण महिमा सुनी, विप्रगण मुखे प्रेमा आविष्ट होइले प्रभु प्रेमानंद सुखे। चरण महिमा सुनी विप्रगण मुखे प्रेमा आविष्ट होइले प्रभु प्रेमानंद सुखे। उस महिमा को सुनकर प्रेम का आविष्ट होने लगा महाप्रभु, शरीर में कंपन आने लगा, आंखें फड़फड़ाने लगी, अश्रुधार बहे दोई श्री पद्म नयने
लोम हर्ष कंप चरण दर्शने। महाप्रभु का रोम रोम कंपन होने लगा, आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी, स्तब्ध हो गए। आसपास छात्र देखते हैं महाप्रभु को क्या हुआ, ये क्या हो गया उन्हें। तो इशारे से कुछ कहना चाहते हैं, उन्हें इशारे से कुछ कहते हैं। छात्र समझते हैं कि शायद महाप्रभु हमें चरणों की महिमा गाने के लिए कह रहे हैं, और वो छात्र भागवत के गोपी गीत का, गोपी के विरह का वो श्लोक गा देते हैं। जब गोपियों के नजरों से श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो चुके थे और उनके चरणों की महिमा गाते हुए गोपी कृष्ण को पुकार रही है। प्रणता देहिना पापकर्षणम् तृणचरणानुगम श्रीनिकेतनम्। हे प्रभु, आपके चरण साक्षात लक्ष्मी का निवास स्थान है। फणिफण फणार्पितम् ते पद्माम्बुजम् कृणुगुच्छेषुणः कृन्दिहिच्छयम्। सारे जगत का आश्रय, समस्त देवी देवताओं का निवास स्थान, समस्त जीवों को भय से मुक्त करने वाले आपके ये श्री चरण हैं। दूसरा श्लोक गाते हैं। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धराणि मंडनम ध्येयमार्पितम् चरण पंकजम शांतनम च ते रमणनास्थने शव्रपाय विधन्। जैसे ही महाप्रभु गोपी के विरह के इन दोनों श्लोकों को सुनते हैं, महाप्रभु में उसी समय श्री कृष्ण प्रेम, श्री राधा भाव प्रकट आवेश हो जाता है। हे कृष्ण, हा कृष्ण, कहाँ हो कृष्ण, कहाँ हो कृष्ण, हे मुकुंद, हे मुरारी, आ जाओ, हे गोविंद, हे गोपाल। कहते कहते महाप्रभु कभी यहाँ भागते हैं, कभी वहां भागते हैं, कभी यहाँ पर टकराते हैं, उनके केश खुल जाते हैं, उनका पीतांबर सरक जाता है। कृष्ण, हे कृष्ण, हो कृष्ण, हे कृष्ण कहते कभी आंखों से आंसू बहाते हैं, कभी उनके वस्त्र फट जाते हैं, कभी आसपास के लोग देखकर आश्चर्य हो गए, कभी एक दीवार को टकराया, कभी दूसरी दीवार को टकराया। कृष्ण 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 कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण कहते कहते महाप्रभु रोते रोते जमीन पर गिर जाते हैं और मूर्छित हो जाते हैं। कहां गए कृष्ण? आंखें घूम जाती है, नब्ज बंद हो जाती है। छात्र हृदय पर हाथ रखते हैं, हृदय धड़कना बंद हो जाता है। अरे क्या हुआ महाप्रभु को? सभी तीर्थ यात्री एकत्रित हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। अरे कौन है ये? इसे क्या हुआ? क्या इसे कोई रोग है? क्या इसे कोई बीमारी है? क्या इसे कोई दौरा पड़ा है? क्या हो गया इन्हें? ऐसी भीड़ जमा हो गई। चंद्रशेखर आचार्य डर गए, छात्र डर गए।
कि महाप्रभु उठो, क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको। ऐसे में उसी स्थान पर माधवेंद्रपुरी के गुरु, माधवेंद्रपुरी के शिष्य श्री ईश्वरपुरी सन्यासी उपस्थित थे। सारी भीड़ को हटाते हुए, एक एक को हटाते हुए उस स्थान पर जाकर पहुंचते हैं और देखते हैं कि आंखें घूमी हुई है, रक्त बह रहा है। पूछते हैं कौन है ये? छात्र जवाब देते हैं ये निमाई है। इसे क्या हुआ? कहा न जाने क्या हुआ, कल रात को ज्वर आया था लेकिन आज तो ठीक थे। जैसे ही यहां भगवान विष्णु के चरण के दर्शन किए, कृष्ण चरण के दर्शन किए, न जाने इन्हें क्या हो गया, न जाने ये इस तरह तड़पने लगे जैसे मान लो एक मछली को जल से निकाल दिया। ऐसे छटपटाने लगे, ऐसा रुदन करने लगे, ऐसे रोने लगे। कहा हमसे एक गलती हो गई। कहा क्या गलती हुई? कहा हमने गोपी गीत का 2 श्लोक गा दिए। उसी समय ईश्वरपुरी कहते हैं समझ गया, समझ गया, समझ गया क्या हुआ है। सभी लोगों को कहते हैं इन्हें कोई दौरा नहीं पड़ा, इन्हें कोई रोग नहीं है, तुम लोग समझे नहीं। ये उसी गोपी के भाव में प्रवेश कर गए हैं, ये इस समय उसी रास लीला में प्रवेश कर गए हैं और इन्हें इस समय कृष्ण दर्शन की लालसा है। वो याद आ रहा है कि कृष्ण तुम कहां चले गए, कहां चले गए। ये जो प्रेम है ये प्रेम रोग नहीं है, ये वो प्रेम है जिसके लिए ब्रह्मा शिव भी तरसते हैं, जिसके लिए शुक वेद व्यास भी कामना करते हैं कि ऐसा कृष्ण प्रेम हमें मिले। तुम नहीं समझोगे इस प्रेम को। छात्रों ने कहा अब इन्हें कैसे उठाया जाए। कहा क्योंकि अब ये वही गोपी विरह में प्रवेश कर गए हैं, एक ही रास्ता है। अब भागवत के 2 श्लोक और गाने पड़ेंगे। जब कृष्ण वापस उस रास में प्रकट हुए थे, कहा जल्दी गाओ, जल्दी गाओ, इनकी नब्ज नहीं चल रही, इनके दिल की धड़कनें नहीं चल रही, जल्दी गाओ। तो छात्रों ने पहला श्लोक गाया, इति गोप्या प्रलपा सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन अभिलाषः। जल्दी दूसरा श्लोक गाओ, जल्दी दूसरा श्लोक गाओ, कहीं कहीं इनके प्राण न चले जाएं। इनका अभी विवाह हुआ है, घर पर मां इंतजार कर रही है, जल्दी दूसरा श्लोक गाओ। तासाम विरभूच छोरहि संयमान मुखाम्बुज पीतांबरारवधरा। पीतांबर को पलटते हुए सरगवी साक्षात मन्मथा मन्मथा। साक्षात श्री कृष्ण पीतांबर को प्रकट हो पलटते हुए
प्रकट हो गए गोपियों के साथ। और ऐसे में महाप्रभु फिर जाग जाते हैं, हाँ कृष्ण, हे कृष्ण, कहाँ है मेरा कृष्ण, कहाँ है मेरा कृष्ण, कहाँ है मेरा कृष्ण। 100 लोग महाप्रभु को संभाल रहे हैं, लेकिन फिर भी महाप्रभु को संभाल नहीं पाते। कृष्ण आवेश हो जाता है, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण। ईश्वरपुरी को देखते हैं, गुरु महाराज, गुरु महाराज, गुरु महाराज, मुझे कृष्ण मिला दो, मुझे कृष्ण मिला दो, मुझे कृष्ण दे दो, मुझे कृष्ण दे दो, मैं तड़प रहा हूं, मुझे कृष्ण चाहिए, मुझे कृष्ण चाहिए, मुझे कृष्ण चाहिए। शांत गौर, शांत, शांत, शांत हो जाओ गौर, तुम्हें कृष्ण चाहिए। कहा आप गुरु हैं, आप कृष्ण प्रदान कर सकते हैं, कृपया मेरे इस विरह को शांत कीजिए, मुझे कृष्ण चाहिए। ईश्वरपुरी कहते हैं कि तुम स्वयं कृष्ण हो, मैं जानता हूं तुम स्वयं भगवान हो। कहा नहीं नहीं, नहीं नहीं, गोपीर भर्तुर पद कमलम दासा अनुदास, मैं तो दास के नौकर का नौकर हूं, मैं नौकर हूं, कृपया आप कृष्ण दीजिए, आप मुझे दीक्षा दीजिए, आप मुझे स्वीकार कीजिए। अरे ऐसा मैं कैसे करूं, मैं जानता हूं तुम भगवान हो और मैं तुम्हें कैसे दीक्षा दूं। कहा कृपया मेरे पर कृपा कीजिए, अगर आपने मुझे दीक्षा नहीं दी तो यही मेरे प्राण चले जाएंगे। तब ईश्वरपुरी महाराज ने महाप्रभु के कानों में हरे कृष्ण महामंत्र की दीक्षा दी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। गले में कंठी धारण कराई और उस दिन के बाद ईश्वरपुरी कहीं चले गए, कभी वापस नहीं आए, क्योंकि जानते थे जिसने मुझसे आज दीक्षा ग्रहण की है वो स्वयं भगवान है। जब भी इसके सामने आऊंगा ये प्रणाम करेगा, सर झुकाएगा। ये विचार करके ईश्वरपुरी कहीं वन में चले गए। और यहां महाप्रभु में फिर कृष्ण आवेश होता है। जैसे ही महामंत्र गान करते हैं, अरे कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है। और नवदीप के विपरीत और दौड़ने लगते हैं। सब छात्र संभालने की कोशिश करते हैं, कोई संभाल नहीं पा रहा। महाप्रभु भागते हैं, दौड़ते हैं, सब पीछे भागते हैं, लेकिन महाप्रभु इतनी तेज गति से भागते भागते, हे कृष्ण, हा कृष्ण, हे कृष्ण, हा कृष्ण कहते कहते कहीं एक पेड़ से टकराकर मूर्छित होकर गिर जाते हैं। वो महाप्रभु जिनके केश में इत्तर डला करता था, अब उनके केश बिल्कुल सूख से गए, शरीर बिल्कुल जख्मों से भर गया है। कभी यहां गिरते, कभी वहां पड़ते, कभी धरती पर लोट-पोट करते, कभी दीवार को टकराते, कभी पेड़ को गले लगते, जहां देखते बस कृष्ण कृष्ण कृष्ण। उसी समय लीला शक्ति की आकाशवाणी होती है कि अरे गौर हरि, अभी वृंदावन जाने का समय नहीं आया। तुम इस प्रेम के आविष्ट में, इस प्रेम के भाव में लीला के क्रम को भूल गए हो। अब वापस नवद्वीप जाना है, जगाई मदाई का उद्धार करना है, पतित जीवों को ये हरिनाम संकीर्तन प्रदान करना है। महाप्रभु कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कहते रहते। छात्र ढूंढते ढूंढते आए, देखा महाप्रभु गिर पड़े हैं और बस कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है। महाप्रभु को उठाया,
और नवदीप गए। सची माता कई महीनों से इंतजार कर रही है निमाई का। विष्णु प्रिया अभी अभी विवाह हुआ है, ठीक से निमाई को देखा भी नहीं। एक छात्र दौड़ता दौड़ता आता है सची माता के पास, मैया निमाई आ गए, आ गए, गौर हरि आ गए। विष्णु प्रिया और सची माता दौड़ते दौड़ते बाहर आती है, लेकिन देखती है ये क्या, ये क्या। यहां से गया तो हंसते हंसते था, लेकिन ये क्या हाल बन गया। दो छात्र के कंधों पर निमाई का हाथ, केश सूखे हुए, वस्त्र फटे हुए, बस एक ही बात, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है। जैसे ही पहुंचते हैं, वैसे तो निमाई तू जब दूर से मुझे देखता तो हंसता हंसता मेरे पास आता और प्रणाम करता, ये तुझे क्या हुआ। निमाई पूछता है कौन हो आप। अरे मैं कौन हूं, मैं तेरी माता हूं। निमाई कहता है कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण ही प्राण, भजो कृष्ण, कहो कृष्ण, जपो कृष्ण नाम। छात्र कहता है निमाई ये तेरी माँ है, सची माँ, और ये पीछे विष्णु प्रिया खड़ी है, ये पीछे प्रिया जी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, बस रोते 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 महाप्रभु के सारे कपड़े भीग जाते। इतना रुदन, पूरी रात रुदन करते रहे, आंखों से आंसू बस बहते रहे। अचानक कृष्ण 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 चिल्लाने लगते, पुकारने लगते। विष्णु प्रिया शांत करती, सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ। विष्णु प्रिया से पूछते तुम कौन हो, तुम कौन हो। विष्णु प्रिया कहती है मैं विष्णु प्रिया। हाँ तुम विष्णु प्रिया हो, तुम कृष्ण प्रिया हो, तुम मुझे कृष्ण से मिला सकती हो, तुम मुझे कृष्ण दे सकती हो। कृष्ण है, कृष्ण है, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण। कहा शांत हो, शांत, कृष्ण आपके अंदर ही है। क्या, कृष्ण मेरे अंदर है, कृष्ण मेरे अंदर है। उसी समय महाप्रभु अपने तीखे नखों से अपने छाती को फाड़ने लगे और नखूनों के सारे निशान छाती पर हो जाते हैं। अरे प्रभु शांत 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 शांत। कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, कृष्ण है। मुझे कृष्ण से मिला दो, कोई मुझे कृष्ण से मिला दो। कहाँ है कृष्ण। विष्णु प्रिया रोते रोते, महाप्रभु रोते रोते किसी तरह संभालते हैं। सुबह हो जाती है, सची माता उठाने आती है। अद्वैत आचार्य, श्रीवास आचार्य सब आते हैं, महाप्रभु को गंगा स्नान पर ले जाते हैं। न कुछ खाता है, न कुछ पीता है, बस कृष्ण कृष्ण कृष्ण। चलो कुछ खा लो। कैसे खाऊं, कैसे खाऊं। कृष्ण मिला नहीं। कहा चलो पहले पूजा कर लो। पूजा के लिए आरती की थाली विष्णु प्रिया लाती है और महाप्रभु भूल जाते हैं क्या करना है, भूल जाते हैं। तुलसी को नमन करते हैं,
तो विष्णु प्रिया तुलसी मंत्र पढ़ती है, वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्योते नमः। अब महाप्रभु को बोलते हैं आप भी पढ़ो। महाप्रभु पढ़ते हैं वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण। बस कृष्ण बोलते रुक जाते हैं, कृष्ण कृष्ण कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण। फिर आवेश हो जाता है, मूर्छित होकर गिर जाते हैं। इस तरह से कोई संभाल नहीं पा रहा महाप्रभु को। और चैतन्य भागवत में बड़ी बात वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, प्रेमा भक्ति करिला, प्रेमा भक्ति प्रकाशेर करिला। कि महाप्रभु ने इस प्रेमा भक्ति का प्रकाश कर लिया इस धरती पर। इस धरती पर श्री कृष्ण प्रेमा भक्ति का प्रकाश कर लिया। सर्व जगत भाग्य, कि ये सारे जगत का भाग्य जगाने वाली है कृष्ण भक्ति, सारे जगत का भाग्य जगाने वाली। और अब स्वयं राधा कृष्ण मिलन तनु इस भक्ति को प्रकट करके दिखा रहे हैं। आइए आज के सत्संग को यही विराम, कल मिलेंगे, कथा को आगे बढ़ाएंगे। विराम दिवस है, जहां तक कथा ने आज्ञा की वहां तक करेंगे, या अगर आगे की कथा न मैं सुना पाऊं न आप सुन पाओ तो हम शिष्टकम पढ़ लेंगे कल का दिन। गौर हे गौर हे, कुछ देर के लिए आप सभी भूल जाइए